आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, रियल लाइफ में शी इज अ स्वीट हार्ट, वी हैव विद अस यशमा गिल। थैंक यू। यशमा, मोस्टली मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स ही करती हूँ। प्यार के सदके मुझे आपसे नफरत थी उस शो में। मुझे मजा आता है स्पेंड करने में ऑन माय फ्रेंड्स, ऑन माय फैमिली। हाय, आई वांट टू बी योर फ्रेंड। यशमा, जो पब्लिक है वो बुरी और अच्छी एक्टिंग नहीं देखते, वो देखते character बुरा और देखते अच्छा हैं, कैरेक्टर। हाँ। भाई मतलब अगर इतना मैं बुरी लग रही हूँ तो मतलब मैं अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। ये तो कभी रियल लाइफ में हुआ है कि इसकी वजह से कभी कोई आंटी मिल गई हो कि मतलब डायरेक्टली मुंह पे नहीं, लेकिन मैं गुजर रही थी तो किसी ने, ये तो वही है ना जिससे उसका घर छोड़ा था। और मैंने कहा बे किसी बात हो रही है। मैं शादी उस दिन करूंगी जब मुझसे हाय गाइस, यू वाचिंग नाम फैजान और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, क्या बोलूं मैं उनके बारे में। वेल, शी हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम। कैरेक्टर्स वो विलेनस करती हैं, लेकिन रियल लाइफ में शी इज अ स्वीट हार्ट। वी हैव विद अस यशमा गिल। यशमा, थैंक यू। यशमा, यशमा, यशमा गिल जो आप ना हाउस होल्ड, मैंने कहा कहने लगे हाउस वाइफ। मैंने कहा नहीं। तो इरादा है, चले अब बात कर ही लिए तो यार, इसी हर से शो में मैंने बोल दिया यार फैजान कि है इरादा हाउस यार। वाइफ क्या, तो किस तरीके का लड़का ढूंढ रही है ये बता दें, ये बताए। बस इंसान हो। इंसान हो। उफ, इतनी रिक्वायरमेंट। हालात इंसान नहीं मिल रहे। हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान हो। चले कोई इंसान। अच्छा, कोई 3 क्वालिटीज ऐसी बता दें कि ये 3 होनी चाहिए। अच्छा, ये लुक्स और ये सब अलग है, इसको छोड़ दें। नहीं, बड़ी सीरियस क्वालिटीज बतानी है, इस कैमरे में देख के बताऊंगी। वो ये है अच्छा, कि मुझे सुनाई दिया स्कैमर में देख के बताऊंगी। अच्छा, तो बता दो फैजान फिर रात के कितने बजे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपको भी आवाजें आ रही हैं इस वक्त। चले 3। ओके, एक तो यही कि इंसान अच्छा हो, ठीक है, उसके अंदर कॉन्शियस हो। बी शुड रिस्पेक्ट हिज फैमिली, बिकॉज अपनी अगर घर वालों की इज्जत करता होगा तो फिर आई थिंक अपने आगे के घर वालों की भी इज्जत करेगा। बड़ी खूबसूरत बात। और नंबर 3 कुछ करता हो, इसलिए नहीं कि मतलब मुझे अफोर्ड करे, इसलिए कुछ जो फारिग दिमाग होता है ना वो शैतान का घर होता है और फिर वो तंग करता है अगले इंसान को भी। बिल्कुल। सो या नहीं तो आपको अफोर्ड करना मुश्किल है। यार मैं खुद कर लूंगी अपने आप को अफोर्ड, आप अपने आप को लेकिन करिएगा, मुझसे नहीं मांगिए। अच्छा, नहीं तो लेकिन आप मानती हैं कि आप खर्चे ज्यादा करती हैं। मुझे लगता है मैं दूसरों पर ज्यादा खर्चे करती हूँ। मतलब मुझे मजा आता है स्पेंड करने में ऑन माय फ्रेंड्स, ऑन माय फैमिली। हाय, आई वांट टू बी योर फ्रेंड। यशमा, Are we friends? We are friends now. अब मुझ पे भी चले शुरू करें। तो सुजाना, अपनी बर्थ डेट मुझे आप बता दें। गुजर गई 9 मार्च। गुजर, शुक्र है। चले कोई नहीं, हम आपके इस सीजन की सक्सेस डिनर देंगे। ओह, वो तो मैं दूंगा। अच्छा, महंगी जगह पे। वो तो मैं दूंगा ना, वो तो आप आए। अच्छा यशमा, टॉकिंग अबाउट योर करियर, यू नो, किस तरीके से ये प्लान किया था या ऐसे ही लाइक चला हो गया? यार प्लानिंग तो बचपन से की थी मैंने, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि हो सकता है। आई थिंक सब में ही हम में होता है, कहीं ना कहीं हम मूवीज देख के बड़े हुए होते हैं, हमें होता है कि हीरो बन जाओ, हीरोइन बन जाए, हम भी ऐसे हों। मोस्टली बच्चों में होता है, तो वो मुझ में भी था। बट बिकॉज़ आप वो थी, मैं हीरोइन हूं। हाँ, मैं कहती थी कि मुझे याद है, मैंने कहीं और भी ये बात बताई थी कि तो हम लोग एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे और मेरे अब्बू कोई बात हो रही थी गाड़ी में कि मेरा बेटा क्या बनेगा, फलाना क्या बनेगा। तो मम्मा ने पूछा तुम क्या बनोगी, मैंने कहा मैं बड़ी होकर रीमा बनूं। ओहो, रीमा जी की फैन। अच्छा। तो इस तरह, बट वो एक था, आई थिंक उस अभी भी है थोड़ा कि फैमिलीज कहती हैं कि क्यों इंडस्ट्री, मीडिया, अल्लाह तौबा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वही वाले कंजर्वेटिव। तो आप जवाब कुछ दिया है उनको कि चुप करा दिया या कुछ ऐसा? अब तो उस टाइम पे तो मैं कहती थी कि नहीं हो सकता, कुछ घर वाले छोटे थे, हम नहीं कर पाते, कुछ हो सकता, समझ ही नहीं आती थी कैसे करेंगे। बट आई थिंक वो जब व्हेन आई स्टार्ट ग्रोइंग अप, स्पेशली जब मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के वापस आई एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू अर्निंग ऑन माय ओन। वहाँ पे तो बड़ी आप होटल में भी काम कर लेते हो, वेटर भी बन जाते हो, सर्व भी कर देते हो चीजें। यहाँ उसको छोटा कंसीडर किया जाता है, सैड कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ सोच रही थी कि मैं यहाँ क्या करूँ जो पैसे भी मिल जाए, लेकिन लोग ये भी ना बोले ये क्या कर रही है। सो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी, मैं एज अ क्या कहते हैं असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट काम कर रही थी PNS शिफा में। बट इट वाजंट
the kind of money that I think I needed to support myself in Karachi. I didn't want to depend on my dad now that उन्होंने बेचारों ने बाहर भेजा है, पढ़ाया लिखाया, वापस आके भी अब बोलूँ अब्बू आप ऐसे आप ही पाले, आप ही पाले। तो I remember I used to speak to a few friends regarding this, और उनमें से कुछ दोस्त ऐसे थे जो मैं जाने से पहले ना, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मैंने कुछ टाइम के लिए अभी शौकिया वीजिंग की थी। अच्छा। So उधर से मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो अब एक्टर्स बन चुके थे, प्रोड्यूसर्स बन चुके थे, डायरेक्टर्स, जैसे कि सनम जंग थी, सनम, ठीक है, नाजली नसर, मोहसिन मिर्जा जो डायरेक्टर हैं, तो इस तरह से लोग थे, सना जावेद थी। तो उन्होंने मुझे बोला यार एक्टिंग तुम ट्राई करो, बड़े पैसे हैं। मैंने कहा एक्टिंग तो पैसे तो होंगे लेकिन अब्बू जो है उनको कौन बनाएगा। सो बट माई मम वॉज ऑन माई साइड। और इसी तरह एक दिन बस अहमद भट्टी हैं, उन्होंने मुझे एक टेलीफिल्म ऑफर की कि 3 दिन का काम है। मैंने कहा अच्छा 3 दिन का है, सही है, पता भी नहीं चलेगा घर वालों को, मुझे मेरा भी शौक मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझसे हो भी रहा है नहीं हो रहा, क्या सीन है। मैं वो मामा ने कहा ठीक है चली जाओ। तो उधर जब मैं वो 3 दिन की शूट के लिए गई, सो आई रियलाइज्ड कि अच्छा तारीफ अपनी करने लगी हूँ, दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू एंड आई एम गुड एट। मैंने सही कहा था ना, मैं हीरोइन हूँ। आई थिंक आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम गुड एट इट एंड तो मैंने कहा यार तो मजा भी आ रहा है और कोई ऐसा सीन नहीं है जो मुझे डरा के रखा हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जाते हो भूत निकल आएंगे। मतलब लोग अपना खाना भी वैसे ही खा रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, सब वैसे ही है। बल्कि अच्छा ये मिसकंसेप्शन जो एक है यशमा, ये स्पेशली बिकॉज आप भी मीडिया में काम कर रही है, मैं भी करता हूँ, एक ये जो बना हुआ है कि हम लोग का जो रिलीजन से या कोई इतना कनेक्शन नहीं होता। व्हाई इज दैट सो? आई डोंट नो, मुझे पता है आई थिंक उस हमारी बड़ी ग्लैमर की जिंदगी है ना, और एक वो टैबू अटैच्ड है, बस एक कोई परसेप्शन बना हुआ है कि जो लोग स्क्रीन के उस तरफ आते हैं वो इंसान नहीं है। बट ग्लैमर भी तो कोई ऐसा नहीं है, ग्लैमर सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहा होता है, पीछे तो हम लोग भी वैसे ही रह रहे हैं जैसे सब रह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम मतलब बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से थोड़ा रह रहे हैं हम इतने, हमें जो है हमसे मेहनत करवाई जाती है ना सेट पे, जो लोगों को लगता है कि पता नहीं हम कौन सी ग्लैमरस जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे गधों की तरह काम करवाया जाता है कि उसके बाद आप इंसान के बच्चे बन जाते हो। जी, मतलब 10-10 12-12 घंटे का आ जाती है यार रिश्तों की, अच्छा टाइम गुजारने की, अल्लाह मियां का शुक्र अदा करने की। तो जेन्युइनली मुझे तो ऐसे फील होता है कि बिफोर माय वर्किंग लाइफ I was not as good of a person as I'm now, you know, and I'm even more thankful of Allah subhanahu wa ta'ala, you know, so like so अच्छी एक तरीके से आप एक इवॉल्व करी हैं, आप कह रही हैं इस फील्ड में आके आपने और चीजें भी सीखी हैं। But you're right कि people judge because I remember एक दफा मैं शूट ही कर रही थी और मैं अपना मोस्टली मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स ही करती हूँ, तो एक उसमें इस पे हम बात करेंगे वैसे, ये है मुझे, मैं क्या असल जिंदगी में इतनी पॉजिटिव होना, मैं कहती हूँ जरा कहीं और नहीं। अच्छा, आई कैन वाउच फॉर दैट। यशमा रियल में इतनी स्वीट है, आप सोचिए कि ये वही लड़की है जो लोगों के घर तोड़वा रही है उस शो में। मुझे याद है जब फैजान मुझसे मिले थे तो फैजान ने बात कही भी थी, यार मुझे पता नहीं था यशमा असल में तो इतनी अच्छी इंसान है। एक्चुअली वाकई में मैं खुद हैरान हो गया था कि पता नहीं था इतनी जबरदस्त इंसान है। हाँ, मैंने कहा ये भी वो होगी ना, अभी चलती भी आएगी, ये बाल वो हिलाए कुमोलिका टाइप हमारी यशमा आई। हाँ ओह ये बाल हिला भी नहीं कुमोलिका। बट या सो बैक टू माय स्टोरी, सो आई रिमेंबर कि मैं एक सेट पे थी और मैंने ना वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे बिकॉज कैरेक्टर वैसा था। तो मैं नमाज ब्रेक लेने के लिए गई, मैंने डायरेक्टर से बोला मैं नमाज पढ़ के आई, तो एक जूनियर कास्ट में एक आर्टिस्ट आई हुई थी और मेरे पास आई, कहती बेटा वो मैं सोच रही थी कि आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो नमाज कबूल कैसे होगी। एंड आई वाज लाइक भाई मतलब मुझे ये पता है कि अगर आप एग्जाम में बैठोगे नहीं ना तो फेल ही हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बैठोगे तो क्या पता है 1-2 नंबर तो मिल ही जाए। सो अभी अल्लाह ताला को पता है मेरी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। आपने नेल कलर भी लगाया, मैंने कहा मुझे ये पता है कि मैं चलो फर्ज ठीक है मैं प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन जिस टाइम पे आप नहीं कर सकते उस टाइम पे बिल्कुल यू शुड नॉट जस्ट लेट इट गो ऑल्सो। वही वाली बात हो गई ना कि कुछ नहीं करोगे तो कुछ ना करने से कुछ बेहतर है। हाँ तो फर्ज तो अदा करो, बाकी अल्लाह ताला पे अल्लाह ताला कबूल। और वो जजमेंट वाला जो एलिमेंट है ना कि वहां पर जैसे आपके कपड़े देख के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आप जो है नमाज नहीं पढ़ सकती या आप नमाज पढ़ेंगी, वो तो मैं बिल्कुल भी मैं ये इंडोर्स नहीं करी कि आप प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करो, लेकिन मैं ये इंडोर्स कर रही हूँ कि कभी अगर आप किसी वजह से नहीं कर सकते तो आप ये ना बोलो कि यार बाद में कज़ा देखा जाएगा। अच्छा मतलब ये मेरा पर्सनल बिलीफ। हाँ अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा यशमा, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। इसके अलावा भी अगर कोई कुछ भी कर रहा है, आई डोंट थिंक वो आपका कंसर्न है, वो उसका इंसान का और अल्लाह का मामला है, आप उस पे रहने दें। खैर देखिए जजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, सो आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि आपसे मैं ये पूछूंगा जरूर, बिकॉज मैंने आपके सोशल मीडिया पे जब भी मैंने देखा है, जब भी कोई कमेंट्स पढ़े हैं मैंने आपके ऊपर, जब कोई बात हो रही होती है आपकी ड्रेसिंग के ऊपर या सो देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड दैट।
So how do you like tackle that? आप किस तरीके से उसको, because it's not easy, you know. वैसे तो मुझे लगता है कि it comes from a place of obviously playing negative characters, because हमारे यहाँ मुझे लगता है कि जो अवाम है ना, जो पब्लिक है, वो बुरी और अच्छी एक्टिंग नहीं देखते, वो देखते बुरा और अच्छा कैरेक्टर। इसने ये बुरा कैरेक्टर है तो ये बुरा कर रहा है और ये बुरा ही होगा। भाई मतलब अगर इतना मैं बुरी लग रही हूँ तो मतलब मैं अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ, मैं इसलिए लग रही हूँ। बट सो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम देयर। लेकिन शुरू में ऑनेस्टली फैजान, इट यूज्ड टू बी वेरी बैड। अभी भी इट गेट्स बैड, स्पेशली बिकॉज थोड़ा मतलब थिक स्किन ओवर द टाइम आप ग्रो कर लेते हो। लेकिन मेरी बहन की शादी पे एक बड़ा आपका प्राइवेट और अच्छा मोमेंट होता है, ठीक है, यू नो, मुझे है कि because I am I'm a public figure, तो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी खुशियाँ भी, अपने गम भी, सब कुछ। तो मैंने किया, बहन की शादी भी शेयर। बट उसमें लाइक खानदान को तो छोड़ दो यार, आप लोग नीचे लिखना शुरू कर देते हो कि अच्छा बहन भी ऐसी तो फलां भी ऐसा तो उसका बहन हुई, यू नो, नॉट नाइस। तो उन चीज़ों पे मुझे not cool कुछ अरसे बाद मुझे उस पे फील हुआ, बिकॉज आई फेल लाइक माई सिस्टर ऑल्सो सफर्ड and her in-laws also, because they तो did not even understand what was going on। क्या हुआ? तो नए लोग थे, नहीं तो उनका क्या रिएक्शन था, किस तरीके से? वो लोग पहले इवेंट के बाद तो बेचारे they were like कि यार मतलब कैमरास थोड़े दूर रखते हैं, स्कैंडलाइज्ड है। मैंने कहा कैमरास तो दूर हो ही नहीं सकते, क्या करें? So now they're getting used to it, but of course किसी भी ऐसी फैमिली का आपके साथ एफिलिएट करना जो कि नॉन मीडिया उससे हो, थोड़ा मुश्किल होता है समझना। तो उन बेचारों ने बड़ा साथ दिया, उन्होंने बड़ा अंडरस्टैंड किया कि अच्छा चलो ये चीज़ें आ रही हैं, लिखी जा रही हैं। हालांकि उनके लिए तो प्राइवेट इवेंट ही था, हमारे लिए पब्लिक अफेयर बन जाती हैं हर चीज़ें। तो दे वर लाइक, आई थिंक थोड़ा सा उनको हुआ होगा, तो तब मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, वरना मैं काफ़ी अरसे से ढीठ हो गई थी। अच्छा, तो बहन ने कोई इस चीज पे आपसे कंप्लेन की कि ये तुम्हारी वजह से हुआ? पता नहीं, वो मुझे ये बात भी माइंड ना कर ले कि मैंने इस तरह बता दिया इंटरव्यू में। वो बेचारी भी थोड़ी ओवरवेल्म हो गई थी। ऑफ कोर्स वो ब्राइड थी ऑलरेडी, इतनी चीजें, आप एक नए घर में भी जा रहे हो, उसको था यार कोई ऑफेंड ना हो जाए, मेरे ससुराल वालों के बारे में नीचे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि यू नो कोई पढ़ के किसी की दिल आजारी हो जाए। तो मेरे ऊपर भी वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड आई रिमेंबर उसकी मेहंदी से एक दिन पहले भी आई वाज क्राइंग, और मेहंदी वाले दिन भी ना वो लोग इतने, हम लोग अलर्ट थे कि अच्छा कोई एक्स्ट्रा वीडियोग्राफर तो नहीं आ गया, कोई अटेंशन नहीं ले रही हूँ मैं पहले तो बता दूँ, लेकिन एक वो था कि सिर्फ हमारे वाले आए हो ताकि हम जब बाद में कुछ रिलीज करें तो वो तो हमारी तरफ से सिर्फ हम हमारी तरफ से ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, तो वही लोग लगे। बट विद द इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया, हर किसी के पास फोन है, तो आप वो कैसे कंट्रोल करेंगे टिल अगर आप इवेंट? हाँ, बस ये चीज हो गई थी। फिर ऑफ कोर्स फिर वो मेहंदी वाले दिन इवन माय सिस्टर अंडरस्टूड कि ओके यू नो अब वीडियोस बन रही हैं, तो अगर आपा खड़ी है, शी कॉल्स मी आपा, या उसके कोई ऐसे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री से हैं, तो उनके आगे पीछे कोई लोग नजर आ गए तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हम स्पेशली हम या हमारे वीडियोग्राफर्स, क्योंकि यार हम बेचारे, हम लोग भाड़े के कपड़े लेके हमने बैठे पहने होते हैं, डिजाइनर से हमें चाहिए होता है साथ में वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर। तो बस मुझे था कि उसको मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मेरे वीडियोग्राफर या मेरे फोटोग्राफर तुम्हारे किसी की वीडियो पिक्चर्स नहीं लेंगे। हमने आई रिमेंबर आई प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ डांसेस, तो मैंने अपना एक वीडियोग्राफर करवाया हुआ था, बट शी इन द एंड सेड कि आपका नहीं, जो मेरी टीम है वही करेगी और मैं आपको एंड पे वीडियोस दूंगी। तो वो वीडियोस एंड पे मैं खुद तो लगा नहीं सकी अभी तक, जो ऑफिशियल वीडियोस थी, कुछ उससे मुझे बहुत अच्छा अभी तक ऑफिशियल आनी बाकी हैं, वो मैं लगा नहीं सकी। हमने तो इतनी ऑलरेडी, हाँ, लेकिन वो वाली थी, मुझे लग रहा है लोगों ने बना के लगाई। मुझे लग रहा है आपकी बहन की शादी में मैं था, मैं लगा नहीं था, लेकिन मुझे एक्चुअली लग रहा है लोगों ने लगाई थी, वो बस फिर लग गई थी। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स, अब ये सोशल मीडिया की बात ही हो रही है, एआई के बारे में बात करेंगे। जहाँ एआई बहुत एक हेल्पफुल उसमें भी आ गया है, वहाँ पर कुछ खतरनाक वीडियोस आ जाती हैं। जैसे अगर हम दो लोग बैठे हुए हैं और हमारी कोई नाजेबा हरकतें वाली वीडियो बना दें अगर हम बैठे हुए हैं, तो you know, is that scary for you guys? Because very scary, especially for young minds. जो छोटे बच्चे अगर इस तरह देखें कि मतलब कोई, स्पेशली फॉर एक्टर एक्ट्रेसेस, यार मैं देखती हूँ कि हमारी कितनी चीज़ें बन जाती हैं। मेरी एक दोस्त है, उस दिन आई वोंट टेक हर नेम, तो उसकी कुछ ऐसी मतलब ड्रामे के क्लिप ऐसा बनाया हुआ था कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है। सो यू नो लाइक कल को उनके छोटे बच्चे ग्रो होते हुए देख रहे हैं, तो वो क्या फील करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक इट्स क्वाइट स्केरी। देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस for the use of AI. I think probably use कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसकी कोई accountability होनी चाहिए proper. बिल्कुल। बट उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि कुछ तो इतनी रियल लगती है, इतनी रियल लगती है। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे? पब्लिक लेवल पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उन लोगों के लिए फिर अच्छा है जिनकी असल वीडियोस हैं और वो बोलेंगे यार ये तो AI उनके लिए अच्छा। किसी की तरफ खास इंडिकेशन नहीं, वैसे जानू बस। अच्छा चले, अब ये हमने ये वाली बातें तो कर ली है। we'll go towards my favorite round, which is the rapid fire round with
यशमा गिल। Ready. जल्दी जल्दी जवाब देने और Ready with Fazan. okay, we're going to start with craziest fan encounter. Craziest fan encounter. या craziest नहीं, cutest मैं बोलूँगी. पहला मुझे एक I was shooting in Ocean Mall, तो एक लड़का आया और उसने बोला कि वो मेरे पास तो फ़ोन नहीं होता, आप मुझे नोट पे वो दे देंगे ऑटोग्राफ. So मुझे याद रह गया क्योंकि मेरा पहला ऑटोग्राफ. It's a sweet, यार बहुत नोट पे उसका पेपर भी नहीं था. That was really cute. That's sweet. Actually very sweet. Day shoots or night shoots? Night shoots. Night shoots. Not a day person. चाय और कॉफी? चाय. कराची का खाना या फिर लाहौर का खाना? Karachi. Karachi, it's Karachi. I didn't even have to think. All time favorite Pakistani drama? हमसफर. हमसफर. और हमसफर है और इसके अलावा मैं कौन सा देखा जो मेरा ऑल टाइम यही है आ रहा है मेरे को दिमाग में जो इंस्टेंटली आया. चले इंस्टेंट जो आता है वही और करेक्ट था है. मुझे उसका कि नाम याद नहीं है. पीरियड पे था, सनम बलोच थी उसमें और फवाद खान थे. पार्टीशन पे था. मैं भूल गया. दास्तान. पीछे से आ गया जवाब दास्तान. अच्छा मैं एक और शो का नाम लूंगा. मैरिड टू अ सिख है ना, एक सिख से उनकी शादी कराई थी. मैं एक और शो का नाम लूंगा जो मेरा पर्सनल उसमें आता है. मैं इसलिए नहीं कहना चाहता ये आप यहाँ बैठी बट जेन्युइनली कहना चाहता हूँ प्यार के सदके. वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स. मुझे आपसे नफरत थी उस शो में. दैट मीन्स आपने आपने बहुत ही कमाल काम किया था, लेकिन एंड में आपसे बुरा भी लगने लगा था जब आपके साथ भी गड़बड़ हो गई थी. हमेशा बुरा होता है जब आप बुरा करते हो, तो ये लेसन होता है. इसलिए तो मैं करती हूँ बुरे कैरेक्टर से कि आप लोगों को पता चले कि एंड में क्या होता है. ओके, फेवरेट सॉन्ग दीस डेज? फेवरेट सॉन्ग दीस डेज यार मैं तो बहुत सारे गाने में गाती हूँ. कौन सा? कोई देसी बताना. देसी में देसी ही सुनती हूँ. हाँ मैं भी. मुझे नहीं. मैं थोड़े ना टूटे पे दिल वाले सुनती हूँ. हाय हम लोग सारे एक जैसे ही हैं. चलें. लेकिन मैं इंडियन सुनती हूँ. मैं भी, कोई मसला नहीं है. सुनाए आप. यार मुझे वो भी बहुत पसंद है. आजकल कौन सा सुनिए टॉप पे टूटा हुआ दिल वाला गाना या ऑल टाइम फेवरेट बता दे. Hey, I don't know if you've heard this song. ओ कमली जी नाज़ मैंने नहीं सुना. किसका है ये? यार गुड क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. चलो ऑल टाइम बता दे. ऑल टाइम दिल टूटा हुआ तो सबसे ज्यादा कौन सा गाना और जाके दिल को तोड़ देता है? मैं दिल टूटे हुए गाने इसलिए नहीं सुनती कि मेरा दिल टूटा होता है. मुझे वैसे ही मजे आते हैं. मुझे लगता है ओह वाओ ये सही का. ये भी फीलिंग है. ये भी फीलिंग है. सही का है शायर ने. हां टॉक्सिक गाना है यार. कौन सा? सुना दो. मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे. चलो ये तो मैं सुनना चाहूंगा. मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे. टॉक्सिक गाना है ये. मैं तो वो परदेसी टाइप बी प्रॉक टाइप सीन है मेरा. अच्छा ये आपका अलग जॉनर का आ गया है. ओके, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? दुबई. Because my friends live there. फेवरेट को-स्टार? हे अल्लाह, कोई एक तो नहीं है यार. मुझे सबके साथ ही बहुत मजा आता है. कोई एक होगा ना जिसके साथ कहोगे यार इसके साथ काम करना मजा आ जाएगा. मैं वैसे ही हमेशा इस पे बिलाल बोलती हूँ, बिलाल अब्बास, बिकॉज वो अपने क्यूज बहुत अच्छे देते हैं. अच्छा. एज एन एक्टर फिर मैं थोड़ी सेल्फिश होकर बात कर रही हूँ बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग. तो सभी अच्छे देते हैं लेकिन वो तो फुल मतलब रोना है तो रोना भी शुरू कर देंगे क्यूज देते हुए. तो प्रॉपर सी अ गुड थिंग. Bilal, well done. Complete the following sentences. My childhood nickname was Honey. Honey. ये किसने रखा था? बस घर वालों ने रख दिया होगा. सब ये बोलते थे. हाँ. But आप स्वीट सी हैं शायद इसलिए. My hidden talent is. My hidden talent is. Do I have any hidden talent? I think I'm very open. अब कुछ रह गया जो आपने छुपाना है? यार कुछ तो होगा, कोई ऐसा टैलेंट होगा. मैं राज बहुत अच्छे रखती हूँ. अच्छा, इस पे हम बात करेंगे डिटेल में. मेरे पास बहुत राज है. ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे. I am obsessed with. I'm obsessed with my cats. Your cats कितनी है? 5. और क्या क्या नाम है? बेला, मैल्फॉय, जोजो, जीजी, जिंजर. ये इतने इनोवेटिव नाम कैसे रखे आपने? बस रख लिए. हैप्पी भी था लेकिन उसकी डेथ. सही. Okay, I'm terrible at. I'm terrible at singing. Singing? Horrible. Let's try this. अच्छा. Can't sing to save my life. If you don't want viewers, Fazan, then you should because okay. नहीं मैं खुद बेसुरा हूँ. मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलके गाते हैं. दो कौन सा कोई गाना बताएं बॉलीवुड का पुराना दिल टूटा गाना जो है. तड़प के इस दिल से. तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको दी सजा दी प्यार.
ये बहुत खतरनाक लड़की हाथ है। पे किसी का नाम लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ ये बात। ये बहुत खतरनाक है। मैंने ये गाना निकल रहा था। वैसे सच में है उसी के लिए। देखें, आपने बात निकलवा दी है। चले, माई मोस्ट एम्बैरेटिंग फंस गए, वाह फंस गए वाह, ये। मैंने खुद ही कंबल हो गए होंगे, फंस गए। जी जी, आपने नाम ऐसा याद दिला दिया, मैं फंस गया। माई मोस्ट फंसे हुए एम्बैरेसिंग, हैं आप ऑलरेडी वहाँ। निकलना है वहां से। चले। माई मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट वॉज, Oh, I took my entire कॉन्डो बोलते हैं, जब मैं पढ़ती थी बाहर ऑस्ट्रेलिया में, तो हम सब कॉन्डो में रहते थे, बिल्डिंग में। तो मैं सबको ले गई थी कि चलो चलो क्लिफ जंप करेंगे। मैं तो बहुत गट्सी हूँ और ये हूँ और फला हूँ, और बिकॉज मैं ना बड़ी जिम विम करी थी उस टाइम पे, तो मुझे था बड़ी स्ट्रांग हूँ तो क्लिफ जंप भी कर लूँगी। और मैं जब सबको वहाँ लेके गई तो सबने, जिनको स्विमिंग नहीं आती थी, उन्होंने भी जंप मार दी, लेकिन मुझे वहाँ जाके पता चला कि मुझे हाइट फोबिया है। और मुझसे नहीं मारी गई। और मेरे बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। और कोई फोबिया है हाइट के अलावा? हाइट ही पता है फिलहाल। अभी तक यही पता है, बाकी एक्सपीरियंस करके पता लगेगा। वेरी बैड डे फॉर मी। ओके, बहुत बेइज्जती हुई थी। मैं शादी उस दिन करूंगी जब कोई मुझसे कोई ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कि कोई अच्छा लड़का मिलेगा। नहीं, मैं नहीं मानता कि अभी और मेरे तक। घर वाले मान जाएंगे। अच्छा, ये हो सकता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, कोई मिला ना हो? मुश्किल है वैसे। शादी नहीं, शादी वाला के लिए आपने वो जो बताई है लिस्ट शुरू में, आप देख लें, वो लिस्ट शुरू में मौजूद है। अच्छा, मेरा बॉलीवुड डेब्यू इस हीरो के साथ होना चाहिए। शाहरुख खान। अच्छा, आई थॉट रणबीर कपूर। प्लीज। शाहरुख खान क्या कौन सी मूवी करेंगी उनके साथ? लाइक अगर शाहरुख खान की कोई मूवी, लाइक कौन सी कुछ भी कर movie? लूंगी मैं, नहीं, करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चले कोई होगा ना कि ये वाली मूवी शाहरुख खान की शायद मैं करती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। जो उनकी पास फिल्म्स आई हुई हैं, हाँ जी, ऑफ कोर्स DDLJ। DDLJ। अच्छा, तो कुछ होता है, ज्यादा मजे की नहीं है। DDLJ। नहीं, अच्छा, मैं आपको क्यों आऊँ किसी की सेकंड वो बन के, सेकंड ऑप्शन वहां पर खुद ही, Sorry। मैं तो अंजलि कह और रहा मैं था। क्यों पहले मर जाऊँ? अच्छा, मैं तो अंजलि कह रहा था, आपने खुद ही अपने आप को बना दिया है टीना। नहीं, दोनों नहीं बनना। अच्छा, आपको दोनों नहीं बनना है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार इस वक्त कौन है? हानिया आमिर। हानिया हमारी सबसे चाहिए और थी। उसको पता ही नहीं है ये बात। ये अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट वो हानिया। क्या चीज है। नहीं, उसको बोलती हूँ ये बात अक्सर फोन पे, कभी-कभी है ना? क्यूट बन के नहीं, शाय हो जाती है। वो अच्छी बात है ना। तो पता है तुम हो कौन। हाँ, बट आई थिंक हानिया की सबसे बेस्ट बात यही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शी इज वेरी ग्राउंडेड। एंड और वो अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेती हैं जितना हमारे यहाँ। काम को लेती है, अपने आप को नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। और हमारे यहाँ लोग एक प्रोजेक्ट के बाद इतना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हानिया इज समबडी जो एक अलग ही उस पे चलती हैं। ठीक है यशमा, रॉन्ग आंसर्स ओनली, गलत जवाब देने हैं। ओके, ये चाहते हैं कि कुछ हो तबाही नहीं यार, ऐसा कहाँ है? अच्छा, पाकिस्तान का बेस्ट एक्टर कौन है? गलत जवाब देने। पाकिस्तान का बेस्ट एक्टर कौन है? यार ये तो फंसाने वाले सवाल है। देखें, नहीं, पॉलिटिशियंस। ओ, मैं भी खेलूंगी आपके साथ। आए ताजमहल किसने बनाया? मैंने। वाह, मोहब्बत में। वाह, किसकी? अपनी खुद की। अपनी खुद की। मेरी फिटनेस का राज डैश है। मेरी फिटनेस राज है, मैं हर वक्त सोती रहती हूँ। पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत स्माइल किसकी है? पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत स्माइल किसकी है? इसका क्या गलत जवाब? रैपिड फायर है। यार कोई किसी का दिल भी तो नहीं दुखाना है ना रैपिड फायर। नहीं, पाकिस्तान की में सबसे खूबसूरत स्माइल किसकी है? लेकिन गलत जवाब देना ना, तो गलत जवाब। जिसके बारे में बोलूंगी बेचारा बैठ के सोचेगा मतलब मेरी स्माइल अच्छी नहीं है यार- और आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसा करूं। चले, पाकिस्तान में सबसे किसी की भी नहीं, किसी क्योंकि की नहीं। मतलब सबकी है, इसका मतलब कि सबकी ओए है। होए। See, I played it smart. आए हाय यशमा, खेल जाती हैं आप। फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन आई सी द फॉलोइंग नेम्स। ये गलत जवाब देने हैं? नहीं, ये अच्छा, अब तो कुछ और गेम चेंज चेंज अब सच बोलना है। ओके, Okay. हानिया आमिर, My sister, बाबर आजम, world's best batsman. साइम अयूब। नहीं पता, अच्छा क्रिकेटर है, बोल दो। Great cricketer.
बोलो मुझे उसका नो लुक शॉट बहुत पसंद है। यार मेरी बात सुने, उनको भी हम एक्ट्रेस का नहीं पता होगा क्योंकि वो भी नहीं देखते होंगे हमारे ड्रामे, उनको भी टाइम नहीं मिलता होगा, इसलिए हमें भी time मुझे जितने क्रिकेटर्स का पता है वो बहुत सारे देखते हैं अच्छा, ड्रामे। जी मुझे तो पता ही होगा ना। एंड लास्ट दनानीर। दनानीर इज जस्ट, देखो मैंने ये जोर से पकड़ लिया, चीची, मतलब क्या है? टेडी बेयर है? सो क्यूट, टेडी बेयर है? इतनी क्यूट हरकतें करती है, इतनी हाँ। अच्छी प्यारी, अपनी उम्र के लिए बहुत समझदार, माशाल्लाह, वेरी लाइक वाइज। अच्छा ये मैंने अभी इतने नाम लिए, एक मिथ है, एक स्टेटमेंट है कि एक्ट्रेसेस जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकती। हाउ आर यू? सुना था, लेकिन मेरी तो सारी हाउ आर यू फ्रेंड्स? मेरा यही जानना है। आप हानिया आमिर भी आपकी करीबी दोस्त, चलो सदका करने दो, कोमल मीर भी आपकी करीबी माशाल्लाह बोले दोस्त, हर बात पे, दानानीर भी आपकी बोले करीबी माशाल्लाह, दोस्त। माशाल्लाह हो गए। माशाल्लाह। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, दूसरा माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपकी और भी 2-3 है माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सबके नाम नहीं, बट हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? बिकॉज मैंने भी कई जगहों पे देखा है कि एक्ट्रेसेस आपस में दोस्त बनती भी हैं तो वो खत्म हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी है और चली आ रही है, एंड माशाल्लाह दोनों तरफ से मैंने देखा है निभा रही होती हैं। हाँ I really don't know. I think Allah Mami has been very kind कि मुझे दोस्त अच्छे मिले हैं, एंड बड़े, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि अच्छे मिले, बड़े रियल टाइम्स पे, डिफिकल्ट टाइम्स पे टेस्ट भी हुए हुए हैं और साथ खड़े हुए हैं और साथ निभाया है। एंड आई थिंक मैं तो इसलिए निभाती हूँ यार, बिकॉज आगे से इतनी, मतलब आपको जो एनर्जी मिलती है आप रेसिप्रोकेट करते हो, तो मुझे तो इनफैक्ट अभी कल जो है मैंने कोमल को ना ईदी दी, तो मुझे किंजा ने बोला मेरी ईदी कहाँ है, तो मैंने कहा यार तुम लोग मुझसे छोटे हो लेकिन तुम लोग मेरा ख्याल ऐसे रखते हो जैसे मुझसे बड़े हो कि मैं कैसे याद रखूं, मतलब इतना, मतलब माशाल्लाह से। जो सबूर भी मुझसे छोटी है बट वो ऐसे मुझे एडवाइस देती है जिस तरह मैं कहती हूँ यार बड़ी बहन, यू नो, किंजा लुक्स आउट फॉर मी लाइक, यू नो, मतलब अ गार्डियन। तो हानिया मुझसे, मैंने उसको भी ईद पे मैसेज किया, मैंने कहा मुझे अकाउंट डिटेल्स भेजो, मैं तुम्हें ईदी भेजूँ, उसने नहीं भेजा लेकिन अपना अकाउंट डिटेल्स, तो मैंने कहा मुझे फील तो होने दो, मैं भी तुम लोगों से बड़ी हूँ भाई, किसका ही तो फील होने दो। सो दीज गर्ल्स आर जस्ट, मतलब मैंने तो बहुत थोड़े नाम लिए हैं बट जितने भी हैं, कोमल, दनानीर, हानिया, सजल, सजल कह रही हूँ, सबूर, सजल से है मुलाकात बट दोस्ती नहीं है उस तरह से, सिद्रा न्याजी, सब मैं पता नहीं कोई नाम यही तो है, लाइक एंड यू मैनेज टू बैलेंस इट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस बैलेंस वो भी कर रही है मुझे, मैं तो ज्यादा डिफिकल्ट फ्रेंड हूँ, बैलेंस तो वो मुझे कर रही है असल में बेचारी। एज अ फ्रेंड क्या ऐसे तो क्या डिफिकल्ट है? मेरी मसले होते हैं जो मैं उन लोगों को जा के सुना रही होती हूँ और कह रही होती हूँ हल करो, और बेचारे मेरी ही सिचुएशन में फंसे होते हैं। बट अमेजिंग फ्रेंड्स यार, जिस तरह लाइक जब मेरी बहन की शादी थी तो फ्लाइट्स लेके, आई रिमेंबर एक दिन के लिए हानिया आ रही थी, कौन ऐसे यार, वाह बहुत बड़ी एक बात दिन के लिए आ रहे हो, फिर आप वापस इस्लामाबाद काम करने जा रहे हो, फिर आप जो न्यूयॉर्क से स्पेशल फ्लाइट लेके आए हो एक दिन के लिए यहाँ रहने के लिए, फिर आपने इस्लामाबाद जाना है। अभी मेरा ग्रब जो खुला था तो उसके लिए शी स्पेशली केम टू कराची फॉर 1 डे एंड देन वेंट टू इस्लामाबाद फॉर हर ईद। सो माशाल्लाह से इतने अच्छे दोस्त। कोमल की तबीयत खराब है, वो फिर भी आएगी इफ शी नोज आई एम नॉट फीलिंग वेल। किंजा एक कॉल पे हाजिर होती है। सिद्रा जी इतनी एडवाइजेस। सबूर बेचारी तो मेरी रात की साथी है, तो पूरी एपिसोड इस पे जा सकती है। रात की साथी है, रात को सारे में एक कैमरा हम लगा देते हैं सबूर और यशमा जब रात में बैठी हैं। डिप्रेशन ऐसा भी हुआ है कि सबूर शूट पे जा रही है और मैं नीचे बैठी हुई हूँ लॉबी में। सबूर को अगर देखेगी तो उसको हंसेगी इस बात में, लॉबी में बैठी होंगी और आएगी, मैं बोलूँगी सब हाँ फिर तुम्हारा कोई मसला हो गया होगा, ऊपर तुम आई नहीं। मैंने कहा तुमने शूट पे जाना है, मैंने कहा या मैं तुम्हें पकड़ लूँ। सो यू नो मतलब दैट इज द काइंड ऑफ कंफर्ट आई फाइंड इन दीज गर्ल्स। दनानीर इनफैक्ट वो भी अपनी बहन के साथ, स्पेशली डोना नफाइल उसकी बहन है, शी इज आल्सो वेरी क्लोज टू मी। तो वो भी जब मेरी बहन की शादी थी, असल तो मैंने वहाँ पे देखा है इन सबको क्या है, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। तो वो भी पेशावर से स्पेशली फ्लाइट्स लेके, बुखार था बट दे वर प्रैक्टिसिंग एंड यू नो सुबह 2000 डब्बे कोमल बना के गई, वो जो मिठाई के देने होते हैं वो अपने हाथों से। सो माशाल्लाह से लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक मतलब मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, उन्होंने ही किया है। नहीं मैं माशाल्लाह कहूँगा एंड आई एम श्योर आप करती होंगी ऐसे ही। ऐसे नहीं होता, वेरी स्वीट वेरी एक्चुअली मैं ना अपनी अगली मैं बात जो करने वाला था वो भूल गया, बट मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मैं वहाँ बहुत रेगुलरली जाता हूँ और मैं बहुत रेगुलरली खाता हूँ। द न्यू एज बिजनेस वुमन हमारी यशमा गिल। यशमा का अगर आपने ग्रब ट्राई नहीं किया है, ग्रब बाय YG, देन आई एम टेलिंग यू आप मिस आउट कर रहे हैं। जो स्पेशली वो मैं जो आपके फेवरेट जो खाता हूँ वो जो लोडेड चटखारा फ्राइज, अगर आपने वो खा लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना जाए मुड़ के वापस, तो मेरा नाम फैजान नहीं, मेरा नाम फैजान नहीं, ठीक है। ये प्लीज सब हमारी दोस्तियों पे माशाल्लाह बोलते ना, मुझे तो मैंने बोल दिया। नहीं आप टेंशन नहीं लें, मैंने बोल दिया। तो
एज दिस न्यू बिजनेस वुमन आपका ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? खाने का काम इज नॉट इजी, very tiring but extremely rewarding as well because I'm getting to learn a lot of new things. आपको instantly feedback मिल रहा होता है सामने सामने, पैसे भी सामने सामने हाथ में आ रहे होते हैं और रोज आप एक नई चीज सीख रहे हो. डिफरेंट फील्ड है मेरे लिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. बस अल्लाह ताला ने जो चीज़ कराना होता है वो हो जाती है. और फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना जब आप किसी को खिला रहे हो तो खाने कारोबार में बहुत बरकत होती है. सो मुझे वो फील भी हो रहा है एंड बस अभी इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, बड़ा करेंगे. चले, ये आप जो एक मॉडर्न डेफिनेशन जो एक फेमिनिज्म की भी होती है, दैट इज देयर कि अपना काम करो, अपनी वो करे. हाउ डू यू सी फेमिनिज्म? बिकॉज मैं अगर सिर्फ एक पर्सनल अगर अपना एक वो डालूं तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में उसका सही तरह मतलब निकल के आया नहीं, लाइक द रियल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म. मैंने कभी फेमिनिज्म. ऑनेस्टली उस तरह से इसके बारे में सोचा ही नहीं मैं, लेकिन बस ये कहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको गलत इस तरीके से समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब ये है कि मर्द के हुकूक नहीं है, औरत के हैं, या फिर औरत कपड़े उतार के घूम रही है, या हाँ औरत के ज्यादा. मैं बस ये कहती हूँ कि अगर मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो औरतों के एक अपने हुकूक हैं, मर्दों के एक अपने हैं. जो औरतों के हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बराबरी करनी है क्योंकि फिजिकल लेवल पे आप हमसे डिफरेंट हो, हम आपसे डिफरेंट हैं. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हम कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते आप कर सकते हैं. लेकिन जो हमारे हैं, जो एक्चुअली हमें दिए हुए हैं, वो तो दो बस. दैट्स इट. यू नो, आई एम नॉट सेइंग बराबर के दो, आई एम जस्ट सेइंग बराबर का मतलब कि सेम दो, लेकिन बराबर इस सेंस में दो कि आपको 10 दिए हुए हैं और अगर आपको 10 मिल रहे हैं तो हमें भी 10 अलग मिले हुए हैं, वो 10 हमें भी दो. चलें यशमा, आपके एक्टिंग करियर की तरफ वापस आते हैं. क्या प्लान्स हैं आगे, किस तरीके से देखना चाह रही हैं? नेगेटिव ही करती रहेंगी या मैं पॉजिटिव भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे नेगेटिव ही ज्यादा नोटिस हो जाते हैं. आई थिंक एंड मुझे वैसे ज्यादा पर्सनली मजा भी नेगेटिव करने में आता है. काफी दफा ऐसा हुआ है कि मुझे अभी भी जो मैंने 2 ड्रामे किए हैं, मुझे जब स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी तो मुझे ऑप्शन दी गई थी कि आप दोनों में से कोई भी कर सकती हैं, और मैं कहता मैं पॉजिटिव करूंगी इस बार क्योंकि भाई बहुत हो गया है नेगेटिव. लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ने बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये जो नेगेटिव वाली है ना, ये तो ये भी कर सकती है, इसके साथ मैं ये भी कर सकती हूँ, इसके मैं बाल ऐसे बना लूंगी, इसकी मैं गाड़ी ऐसी कर दूंगी. यू नो, इतना मार्जिन होता है चीजें ऐड करने का कि आप बहक जाते हो और आप कहते हो ये कर लेते हैं. आपको वो टिपिकल पाकिस्तानी हीरोइन वाला कैरेक्टर नहीं करना? मतलब बिकॉज वो है उसमें वही चाहिए. आई थिंक अगर मैं देखूं, मैं बाद में बीच ड्रामे के रिग्रेट भी कर रही होती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ यार प्रोसेस में मजा आना चाहिए. तो जब मैं करती हूँ पॉजिटिव वाले, तो मुझे जितने मैंने किए आज तक, मुझे नहीं लगा कि मैंने वो उतने एंजॉय किए जितने मैंने अपने नेगेटिव किए हैं. नहीं तो कभी रियल लाइफ में हुआ है कि इसकी वजह से कभी कोई आंटी मिल गई हो कि तू घर तोड़ती है या कुछ इस तरीके के? बहुत ऐसी बातें होती हैं. कोई ऐसे फैन मिली या कुछ? मतलब डायरेक्टली मुंह पे नहीं, लेकिन मैं गुजर रही थी तो किसी ने ये तो वही है ना जिसने उसका घर छोड़ा था. और मैंने कहा बे कैसी बातें हो रही है. फिर अच्छा मैंने एक ड्रामा किया था डायन, उसमें डायन बनी थी. तो बच्चे आते हैं ना ग्रुप पे, काफी इस तरह मेरे रेस्टोरेंट पे इतने सारे लोग खड़े होते हैं, बोलते ये डायन है, सबने डायन आंटी. अच्छा 2 गालियां एक साथ देती, डायन भी बोला आंटी भी बोलती है. मैंने कहा मैंने आंटी सही है. अच्छा जब सिर्फ डायन बोलते हैं ना तो मैं क्लियर कर रही हूँ, तो आपने ड्रामा देखा कि कोई ऐसा ना समझे कि मुझे डायन. ओके यशमा, जो अब नई लड़कियां आ रही हैं, नए लड़के आ रहे हैं, क्या उनको गाइडेंस देंगी, एडवाइस देंगी इन टर्म्स ऑफ दिस वर्क या द वर्क? भाई कैसे काम करें? आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पैशन होना चाहिए. अगर पैशन नहीं है तो आप बाकी ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकोगे. सो इट्स यस, आपको बहुत आई थिंक इस फील्ड के थ्रू अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत देते हैं, और फिर आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप उस इज्जत के साथ क्या कर रहे हो. आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू सही चीज़ें गाइड कर रहे हो या बुरी. तो ये एक आई थिंक ना चाहते हुए भी हम लोगों के ऊपर एक आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा मज़ीद बड़ा होना पड़ता है और मैच्योर होना पड़ता है, और हर चीज़ जो हम आगे लगाते हैं करते हैं वो हमें देखभाल के करनी पड़ती है कि चलो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ कर भी रहे हैं जिसका शायद हमें पता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं या किस नीयत से कर रहे हैं, शायद वो चीज़ आगे गलत मैसेज के हिसाब से जा सकती है और अगला बंदा उसको गलत तरीके से पिक करके एक गलत उसकी तरबियत ना हो जाए, तो इसको अपलोड नहीं करो. यू नो, तो ये चीज़ें बड़ी थॉटफुली आपको लेके चलनी पड़ती हैं. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो आए मैदान में. Well, I think beautifully concluded, यशमा. Thank you so much. आप नाम फैज़ान के इस एपिसोड में आई,
इस सीज़न में आई। एंड क्योंकि ये मेरा पहला नॉन क्रिकेटिंग सीज़न है तो मैं बहुत बहुत जो है एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। आई डोंट नो हाउ। No, I think you're doing great. वेल यशमा ने अगर ठप्पा लगा दिया तो याद रख लें क्योंकि ग्रब बाय वाईजी जो कहती है वो सही कहती है। थैंक यू सो मच यशमा एंड वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। न्यू बिजनेस वुमन, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? खाने का काम इज नॉट इजी। Very tiring, but extremely rewarding as well. Because I'm getting to learn a lot of new things. आपको instantly feedback मिल रहा होता है सामने सामने, पैसे भी सामने सामने हाथ में आ रहे होते हैं और रोज़ आप एक नई चीज़ सीख रहे हो। डिफरेंट फील्ड है मेरे लिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस अल्लाह ताला ने जो चीज़ कराना होता है वो हो जाती है। और फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक खाना जब आप किसी को खिला रहे हो तो खाने के कारोबार में बहुत बरकत होती है। सो मुझे वो फील भी हो रहा है एंड बस अभी इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, बड़ा करेंगे।